Everyone, this is Mansi Arora from ST College of Commerce. And dear students, we are starting our classes again on online basis due to new strain of COVID-19. So this is an advice and a request to you to please stay at home, wear masks, keep distance, and please take care. So our subject is human resource management. जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो हम आज को स्टार्ट करते हैं विद द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स ही क्या होता है. व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स जैसा कि हमें साउंड आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है मतलब कि पीपल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है. इधर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें फॉर्मली बिल्ड करना है या इनफॉर्मली बिल्ड करना है. तो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हमें पीपल्स की ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. देखो सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में पीपल की ज़रूरत होती है. और पीपल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है. ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है एक इकनॉमी को, एक बिजनेस सेक्टर को बनाने के लिए. ठीक है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हर किसी को किसी न किसी काम की ज़रूरत होती है. तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड होता है विद द ग्रुप ऑफ पीपल्स. ठीक है, अटेन करने के लिए अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फाउंडेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीपल्स आर रिक्वायर्ड. तो जो वो पीपल्स है, जो एक सोसाइटल कंटेक्स्ट है, उसको ही हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है. इज़ अ सेट ऑफ पीपल हु मेक द वर्कफोर्स, जो हमारी वर्कफोर्स को बनाता है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस सेक्टर को बिल्ड करता है, या आप इंडस्ट्री कह लो या इकनॉमी. ठीक है, दैट सेट ऑफ पीपल इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. अगर हम नैरोवर कंसेप्ट में देखेंगे तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. नॉलेज एंड स्किल्स होता है इंडिविजुअल्स का. ठीक है, जो कमांड करता है किसी भी वर्क को. सिमिलर टर्म में मैन पावर, लेबर, पर्सनल, कोई भी एसोसिएट्स हैं. सिंपल वर्ड में अगर हम बोलेंगे तो पीपल बिल्ड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. और उस ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हम उनकी स्किल्स को, कैसे हम उनके एक जो उनका वर्क है, उनके फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि मैक्सिमम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को हम ले सकें, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकें अपने ह्यूमन रिसोर्स के, इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो. मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, जो फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमाइज करने के लिए एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को, सर्विस को. ठीक है, टू अपनी जो स्ट्रैटेजिक हमारे ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कंप्लीट करने के लिए. तो प्राइमरली अगर हम कंसर्न करें ह्यूमन रिसोर्स को, तो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस करता है जो हमारी पॉलिसीज़ एंड सिस्टम्स पर. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड फ्लीपो ने क्या बोला है डेफिनेशन, अगर डिफाइन करा है, हम एक डेफिनेशन देते हैं अपनी थ्योरी के साथ हमेशा. तो ये क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, प्रोक्योरमेंट को, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. कब तक. टू द एंड तक, जब तक कि हम अपने इंडिविजुअल के, ऑर्गेनाइजेशनल के और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश नहीं करते. ठीक है, वो हमारा एक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होता है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है. सिंपल वर्ड्स में हमें समझ में आ गया. मैनेजमेंट होता है किसका. ऑर्गेनाइजेशनल, जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अट्रैक्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए, ट्रेनिंग, असेसमेंट के लिए, रिवॉर्डिंग के लिए ऑफ एम्प्लॉयज़. while overseeing organizational leadership culture, ensuring compliances and with employment and labor लॉस. इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ. सारी की सारी अगर हम चीज़ें, अगर हम लेबर लॉज और इन सब की बात करें तो बेनिफिट्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में.
टिपिकली क्या होता है, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ है जो इंक्लूड है इसमें। मेनली क्या है, जो हमारी डिज़ाइन होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट डिज़ाइन है, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारे फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। परफॉर्मेंस अप्राइजल है, रिवॉर्डिंग है, कैसे मैं मैनेजिंग करनी है पे एंड बेनिफिट सिस्टम्स को। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सारे जो बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, ये सब हम फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा हुआ, इसको हमने अच्छे से अब समझ ही लिया है कि एक कंपनी डिज़ाइन करती है जो अपने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को अपनी स्ट्रैटेजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे हैं, जो पीपल हैं, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज करती है, उनका ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करती है, अपनी कंपनी कैसे डिज़ाइन करती है अपने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को, ठीक है, कैसे एनरिच करती है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने जो उसके यहाँ पर्सनल हैं, जो उसके यहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे विद इन कंपनीज, जो एम्फसाइज करता है पॉलिसीज़ एंड सिस्टम्स को। सिंपल सी बात है, अब हमें शॉर्ट में समझ में आ गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। प्रोसेस है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़, प्रोवाइडिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, इम्पार्टिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्किल्स। जितने भी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, इंडक्शन, ओरिएंटेशंस हैं, वो प्रोवाइड करता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो अप्लाई क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करना एम्प्लॉयज़ को, सेलेक्ट करना, प्रोवाइड करना, उनको डिफरेंट वर्क प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर ability, according to their skills, it all comes in human resource management. So this is employees assessment like performance appraisal, facilitating proper compensation and benefits, encouragement, maintaining proper relations, ठीक है। लेबर के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ के जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनके बीच का जो प्रॉपर रिलेशंस है, कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करना, ठीक है। एम्प्लॉय सेफ्टी, ये सारी चीज़ें भी हमारी HR में आती है। एम्प्लॉय सेफ्टी, वेलफेयर प्रोग्राम्स, हेल्थ, जो उनकी हेल्थ रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, लेबर लॉज, ठीक है, जो एक कंट्री के, जो भी अकॉर्डिंग टू द कंट्री जो कंसर्न्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग आते हैं फीचर्स पे। नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फीचर्स हमारा नंबर फर्स्ट है, इट इज़ परवेसिव इन नेचर। जितनी कोई भी इंडस्ट्री हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर जगह राइज करता है, हर जगह अकर करता है, तो इट इज़ परवेसिव इन नेचर, प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। इट फोकसेस ऑन आउटकम्स एंड नॉट ऑन रूल्स। ये फोकस किस चीज़ पे करता है, आउटकम पे, हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमारा आउटकम क्या है, हम अटेन कर रहे हैं या नहीं, उस चीज़ पे फोकस करता है हमारे HR। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ डेवलप, मेनली डेवलपमेंट के लिए, ग्रूम करने के लिए, पोटेंशियल जो हमारे हैं उनको कम्प्लीटली हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट टू द कंपनी। मोटिवेट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिंपल वर्ड्स में मोटिवेट करता है, कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं अपनी क्वालिटी, हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको, उस चीज़ पे मेनली कंसर्न्ड होता है, उस चीज़ पे मोटिवेट करता है। नेक्स्ट, it is all about people at work as individual as well as in the group. People, it is all concerned about the people. मेनली जो मेन कंसर्न होता है रिसोर्स का, वो पीपल्स होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इट ट्राइज टू पुट पीपल ऑन असाइंड टास्क इन ऑर्डर टू हैव गुड प्रोडक्शन ऑन रिजल्ट्स। मेनली जो मेन उसका वर्क क्या है, टू पुट पीपल, ठीक है, राइट पीपल को असाइन करना, राइट जो टास्क है अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर द बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर आउटकम। नेक्स्ट हमारा फीचर है, इट हेल्प्स अ कंपनी अचीव इट्स गोल इन द फ्यूचर बाय फैसिलिटेटिंग वर्क फॉर कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। हमारे जो बिल्ड करना, अचीव करना। नेक्स्ट आता है हमारा, इट अप्रोचेज टू बिल्ड एंड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप अमंग पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इन द कंपनी। नेक्स्ट हमारा है, इट अप्रोच, किस चीज़ पे अप्रोच करता है, बिल्ड करता है, मेंटेन करता है एक जो हेल्दी, एक जो हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, अमंग पीपल जो वर्क करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इन अ कंपनी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने मीनिंग पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स का। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो भी हम नेक्स्ट क्लास में, आज हमने सिर्फ अपना मेन बेसिस जो है ह्यूमन रिसोर्स का वो पढ़ा है। हमें मेनली सब्जेक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए,
So this is all for today. Thank you.